गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड मोशन ऑफ इक्वेशन देखी थी। तीन मोशन ऑफ इक्वेशन क्या क्या देखी थी जल्दी से बता दीजिए। v फर्स्ट वन वाज v इक्वल्स टू u प्लस at, नेक्स्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, थर्ड इक्वेशन वाज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको यह भी बताया गया था कि ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एंड नॉट अ डिस्टेंस। क्या आप लोगों को इतनी बातें याद आ रही है? चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट बताओ nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब है लेट अस सपोज 10th सेकंड। लास्ट 10वां जो सेकंड था उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछ देगा, बता दो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड। बात समझ में आ रहा है? तो वो लास्ट सेकंड की बात चल रही है। अब वो लास्ट सेकंड क्या है, सेकंड यानी टाइम की यूनिट, यानी ये क्या है, टाइम। तो ये क्या है, nth सेकंड। सेकंड क्या है, टाइम की यूनिट है, तो nth क्या है, टाइम। तो nth टाइम। अब जब मैं यहाँ पे आपको अभी जब डेरिवेशन करवाऊंगा वहां पे n आएगा बार बार। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये n क्या है, कोई नंबर है? बच्चों n क्या होगा, एक टाइम होगा। क्यों, यूनिट क्या है। क्या इतनी बात क्लियर है? आइए चलिए समझिए, एक सिचुएशन देखिए। लेट अस सपोज आपके पास कोई पार्टिकल ये है, मान लीजिए इसको आपने इनिशियल u रफ्तार दी एंड विथ एक्सेलरेशन a। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? हमें बात करनी है nth सेकंड की। लेट अस सपोज nth सेकंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज यहां वो nth है, यहां पे वो nth है। ये क्या है, nth। अगर ये nth है तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये क्या होगा, n-1 होगा, n-1 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आइए अब समझिए, बात को समझने की कोशिश करना। बच्चों जब मैं कहूं एक सेकेंड, जब मैं कहूं डिस्टेंस बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ एक सेकेंड में कितना हुआ, तो आप एक सेकेंड से क्या समझ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड। मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट बताओ फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड से आप क्या समझ रहे हैं, यानी टाइम पर 0 हुआ होगा, फिर 0.01 0.02 ऐसे करते करते एक सेकेंड। तो 0 से 1 मतलब 0 से 1 क्या है, फर्स्ट सेकेंड। तो कभी मैं फर्स्ट सेकेंड बोलूं इसका मतलब है 0 से 1, 1 से 2 नहीं, 0 से 1। तो मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पे फर्स्ट सेकेंड मींस फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड मींस क्या, 0 to 1। फर्स्ट सेकेंड का मतलब 0 से 1। इन अ सिमिलर मैनर 10 सेकेंड मींस 9 से 10। 10th सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लिए यानी 9 से 10th, यानी nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए मतलब, यानी nth का मतलब क्या हो गया, nth सेकेंड मींस क्या, n-1 से, यही मतलब हुआ 0 से 1 यानी फर्स्ट। nth का मतलब n-1 से n। 10th मतलब 10th वाला सेकंड कब चला होगा, जब 9 पूरा होगा। 9 जैसे ही पूरा हुआ, 9 हुआ, अब 9.1 9.2 9.3 यानी 9 से 10 के बीच का टाइम। वैसे ही n-1 से n के बीच का। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए लेट अस सपोज n-1 में, n-1 ये क्या है, टाइम है या सेकंड बोल दीजिए। n-1 सेकंड में लेट अस सपोज डिस्टेंस है आपकी, लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, इस सिचुएशन में तो दोनों सेम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे ये डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों यहां से यहां तक क्या है, ये s डिस्प्लेसमेंट n-1। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। एंड बच्चों यहां से यहां तक ये क्या है आपका, यहीं पे लिख देते हैं, ये है आपका sn। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब बात ये आती है बच्चों, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। जो गैप बचा sn-1, जो ये गैप बचा है बच्चों, ये गैप है आपका क्या, ये गैप है आपका snth, यानी snth डिस्प्लेसमेट, यानी 10 सेकेंड में, यानी nth सेकेंड में हुआ डिस्प्लेसमेंट है। देखिए ये sn है और ये snth लिखा है, snth। तो SN और SNH बहुत डिफरेंट हैं।
ये है n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ये है n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ये s सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मींस nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, यानी लास्ट सेकंड लेटर सपोज, या 10 सेकंड या 9 सेकंड जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। तो दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, इसलिए लिख देता हूं s का मतलब क्या है, s ये है आपका क्या है, ये है आपका s लिख दें फॉर्मूला Sn-1 बोर्ड से देखिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन क्या nth सेकेंड, या t डिस्प्लेसमेंट इन t-1 टू t सेकेंड। बात समझ में आई, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर है। चलिए बच्चों, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आइए समझते हैं आगे। अब एक बात बताइए, कल हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आइए लगाते हैं फिर। तो वहां से sn क्या हो जाएगा, sn क्या हो जाएगा आपका, sn हो जाएगा sn इक्वल टू ut, t क्या है n टाइम, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर मींस n का स्क्वायर। Sn-1 क्या हो जाएगा, un-1 प्लस हाफ a, प्लस क्यों कर रहा हूं, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, हाफ a एक्सक्यूज हाफ a n-1 स्क्वायर। बच्चों हमें क्या चाहिए, Sn-1 यानी इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस चाहिए, हमारा Snth आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक काम करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, चलिए छोड़िए। इसका नाम है इक्वेशन 1 एंड इनका नाम है इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, चलिए चलिए चलिए, नो इशू। क्या लिख सकते हैं, देखिए आइए, Snth इक्वल्स टू Sn-1। तो यहां से डिफरेंस अगर आप लेंगे तो डिफरेंस देखिए, इससे ये माइनस करेंगे तो चलिए पूरा ही लिख लेते हैं यार, कंफ्यूज हो जाओगे आप। un प्लस हाफ n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ n-1 का स्क्वायर। un से un हुआ कैंसिल, यहां पे बचा एक u बचा एंड हाफ n स्क्वायर, तो यहां बचा प्लस हाफ ब्रैकेट में बचा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। तो वहां से सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 2n-1, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया, u प्लस हाफ a 2n-1। क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों, तो ये क्या आ गया बच्चों, Snth। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जिसकी आप डेरिवेशन कर रहे थे। तो बच्चों कभी भी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाए 90 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं तो उन्हें बेसिक चीजें पता नहीं होती, छोटी छोटी मगर मोटी बातें पता नहीं होती हैं। तो वो छोटी मगर मोटी बातें जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर नोट कीजिएगा। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, u वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक बात बताइए, ये क्या है, Sn डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर है और ये मीटर पर सेकंड है, डेफिनेटली ये भी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर आनी चाहिए, ये मीटर पर सेकंड कहां से आ रही है, यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। लग तो ऐसा रहा है इनकरेक्ट है, क्या ये है या नहीं, आप सोचिए और बताइए। पहला पॉइंट ध्यान देने वाला। नंबर 2, चलिए लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट ये S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। तो की पॉइंट्स नोट करने वाले मैं यहां पे लिख रहा हूं, की पॉइंट्स, ताकि आप गलती ना करें। सुनिए, नंबर 1 S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, या Snth क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जहां जहां S है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। S या Snth या कुछ भी, चलिए Snth के लिए लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट,
मेंट, एंड नॉट डिस्टेंस। बच्चे डिस्टेंस समझने लग जाते हैं और क्वेश्चन की व्हाट लगा देते हैं। आपको फील वैसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट है, क्यों है, और बीच में एग्जांपल आएंगे तब भी आपको बताता रहूंगा। चलिए सेकंड की पॉइंट क्या है? सेकंड की पॉइंट डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, वो आप बताइए। आइए डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, यहां पे un है, un-1 है। बच्चों जब आपने ये देखिए un-1 10th सेकंड बोल रहे हैं, ये तो टाइम है, उसमें से 1 सेकंड आपने माइनस किया। क्यों किया? फर्स्ट सेकंड जब बोलते हैं यानी 0 से 1, फर्स्ट सेकंड बोलते हैं यानी 0 से 1, nth सेकंड बोलते हैं तो n-1 से n, 10th बोलते हैं मतलब 9 से 10 के बीच में, यानी 1 सेकंड का गैप है। यानी ये जो क्या है, 1 सेकंड का गैप है, यानी इसकी ये जो 1 है इसकी भी यूनिट है सेकंड। ये तो टाइम ही है तो ये भी टाइम है, समझ में आया? तो टाइम माइनस टाइम घटा सकते हैं, हाथी में से हाथी घटा सकते हैं ना। 10 हाथी माइनस 2 हाथी 8 हाथी, लेकिन आप 10 हाथी माइनस 2 घोड़े पता नहीं। यानी सेम यूनिट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिट आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? 10 हाथी माइनस 2 घोड़े कितना होता है? मैं तो सॉल्व नहीं कर सकता हूं, आप ही कर पाते होगे। तो यानी ये घट रहे हैं, यानी दोनों की यूनिट सेम है, ये टाइम है तो ये भी टाइम है, तो घटा के हमने जब इन्हें सॉल्व किया तो un, ये यहाँ पे इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ये 1 क्या है? 1 सेकेंड, यानी टाइम की यूनिट है। मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, यानी क्या आया? डिस्प्लेसमेंट, यानी मीटर यूनिट आई। तो यहां पे ये मीटर, ये 1 छुपा हुआ है। सिमिलरली यहां 1 छुपा हुआ है। कैसे छुपा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी करिए, एन से एन कटा 1, ए प्लस बी करेंगे तो ये आ गया। यानी ये टाइम है, टाइम इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, यानी मीटर यूनिट आ गई। यहां पे भी 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, इसकी यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कटा मीटर, यानी डायमेंशनली करेक्ट। लगता है कि ये इनकरेक्ट है डायमेंशनली, बट डायमेंशनली करेक्ट है। ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट, ये इनकरेक्ट गलत है। समझ में आ रहे हैं? ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें सुनते रहिए। और इसको हटा दो यहां पे से, चलिए। और क्या की पॉइंट? अब देखिए जब भी आपसे nth सेकंड पूछा जाता है, nth कहते कहते ऐसा लगता है ये nth क्या है? एक इंटीजर है, यानी 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड। क्या एक बात बताइए, मेरा कोई ऑब्जेक्ट, मैंने u वेलोसिटी दी, कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, u वेलोसिटी दी, a एक्सेलरेशन दिया, और मैंने वो मोशन 12.5 सेकंड तक करवाया। 12.5 सेकंड। क्या मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता हूं लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? लास्ट सेकंड मतलब 11.5 से 12.5। यानी ये n जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, ये 11.5 से 12.5 पूछ सकता है, 10.5 से 9.5 से 10.5 पूछ सकता है, यानी ये फ्रैक्शन हो सकता है। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये क्या है? एक इंटीजर है। ये इंटीजर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इट शुड बी, आइए लिख देता हूं तीसरा पॉइंट, n is not an integer, n is not an integer। बात समझ में आ रही है? इट कैन टेक एनी वैल्यूज, इसका मतलब इन नॉट एन इंटीजर यानी कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकता है। एंड बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? n शुड बी ग्रेटर देन 1। क्यों? हमने 1 का गैप लिया है, n 10 9, 1 का गैप। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। चलिए बार बार क्या रिपीट करें, तो n 1 से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट को मोशन करवाया 1.5 सेकंड के लिए, कोई ऑब्जेक्ट 1.5 सेकंड के लिए मोशन करवाया, 1.5 सेकंड, ठीक है। अब लास्ट सेकंड में पूछ रहा है आपसे, लास्ट सेकंड का मतलब क्या हो गया? 0.5 सेकंड से 1.5 सेकंड, बिल्कुल कर सकते हो। तो कंडीशन क्या है? n 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटे के लिए नहीं है वैलिड। बात समझ में आ रही है? क्योंकि गैप आप 1 लेके चल रहे हैं, लास्ट सेकंड की ही डील कर रहे हैं। अरे बच्चों समझ में आ रहा है या मैं बोले जा रहा हूं और मुझे ही समझ में आ रहा है? मेरी बात है, मुझे ही रिपीट समझ में आ रही, आप तक पहुंच रही है ना? श्योर, पक्का? इसमें और कुछ बताने लायक आपको बताया जाए क्या? इंटरेस्टेड हो? श्योर, चलिए काम कीजिए। आइए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। एग्जांपल 15। बच्चों आपके पास एक ब्लॉक है,
आपके पास एक ब्लॉक है, आपके पास एक ब्लॉक है, इसके पास लेट अस सपोज वेलोसिटी है 11, ओके 11 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मींस इन बैक डायरेक्शन लेट अस सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड डिस्टेंस traveled in कौन सा 6th सेकेंड। देखिए 6th 6 सेकेंड में नहीं, छठे सेकेंड में, दोनों में अंतर है। इन 6th सेकेंड। आइए बच्चों समझिए, बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी है, आगे जाएगा फिर लौट के वापस आएगा। अब कितने टाइम बाद ये लौट के आ रहा, आइए कैलकुलेट करते हैं। कहां से लौटेगा, जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस at। बात समझ में आई। यहां से v क्या, वहां पे वेलोसिटी हो चुकी है आपकी 0, तो यहां से आपका t क्या आया 11/2 यानी 5.5 सेकेंड। 5.5 सेकेंड। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। सुनिए सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन ये बनी, ये आपका ऑब्जेक्ट गया आगे, यहां से लिया इसने यू टर्न, फिर आया वापिस। ये सिचुएशन कब हुई, यहां पे वेलोसिटी 0 हुई, वो हुई है 5.5 सेकेंड पे। आपसे क्या बोला जा रहा है, छठे सेकेंड पे, लास्ट छठा। तो बच्चों क्या हुआ होगा, 5.5 फिर यहां मुड़ा, लेट अस सपोज 6th सेकेंड यहां तक आने तक पूरा हो गया। यहां पे क्या है 6th, यहाँ पे 6 सेकेंड। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब देखिए अभी हमने देखा था क्या s इक्वल्स टू, अभी एक रिलेशन देखा था आपके लास्ट सेकेंड में क्या क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूला क्या था उसका, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। अभी देखा था, देखते हैं चलिए। वेलोसिटी इनिशियल 11, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए माइनस हाफ इंटू 2n माइनस 1, क्या है 2n माइनस 1। बात समझ में आ रही है? ओके तो बच्चों 6th सेकेंड में 6th सेकेंड में 6 डालिए, 2 इंटू 6 क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, 6 और 12 माइनस 1 11 से 11 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट 0। एक बच्चों बात सीखने को ये मिलती है क्या, एक बात सीखने को ये मिलती है कि ये डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। अब एक बात बताइए, मैंने कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा, ये नीचे गया, क्या लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है? दोबारा सुनिए, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट छोड़ा, यहां तक आया, लास्ट धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आया, लास्ट सेकंड में का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यहां पे यू टर्न लिया है इसलिए 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है, देखिए वहां अभी जो एग्जांपल लिया प्रैक्टिकल, इसमें ये क्या नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, ये यानी यहां से लेके यहां तक समथिंग, ये 5.5 है तो ये क्या है 5 सेकंड। तो 5 से 6 सेकंड यानी आधा सेकंड, यानी 5 से 6 सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो ये 0 आ रहा है, कोई वैल्यू 0 आएगी जब इसने कैंसिल किया होगा तो ये पक्का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूले में जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां से भी वो चीज समझ सकते हो, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि 0 आया है, अगर डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस तो कभी 0 आ नहीं सकती थी, यानी पक्का ये डिस्प्लेसमेंट है। इंप्लाइज, समझ रहे हो ना क्या चीजें फील करा रहा हूं, इंप्लाइज इट is our displacement, implies s is our displacement and not distance। ये चीजें फील करा रहा हूं और कुछ नहीं। आइए चलिए बहुत हो गया। अब आपसे बोल रहा है
फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, यानी लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल। अरे बच्चों लास्ट सेकंड क्या है, आधा सेकंड ये और आधा सेकंड लौटने वाला। तो लास्ट सेकंड क्या हुआ, आधा सेकंड या आधा सेकंड, ये कैसे निकालोगे? लास्ट सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहा है तो बहुत ही है आसान, कैसे? सिक्स्थ में पूछ रहा है, nth में, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, अब th लगाया है, ये क्या हो जाएगा? आप निकाल दीजिए छठे 5.5 सेकंड पे निकाल दीजिए, माइनस आप 6 पे निकाल दीजिए। क्या किया मुझे समझ में आया? 5.5 में अगर आप डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक निकालेंगे, माइनस 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट यहां तक, टोटल माइनस दिस, आपका ये आ जाएगा। इसका डबल ही तो डिस्टेंस होगी, इसकी डबल ही तो डिस्टेंस, इसको डायरेक्ट डिस्टेंस लिखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये क्या आ गई आपकी? डिस्टेंस। क्या आ गई बच्चों आपकी? डिस्टेंस। चलिए सॉल्व करते हैं अलग से। s 5.5, s 5.5, s क्या होता है? ut, ut, t कितना? 5.5 माइनस हाफ at स्क्वायर, a कितना है? t स्क्वायर, टाइम कितना है? 5.5 का स्क्वायर, यही तो है बच्चों, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन आप लोग करोगे। उसके बाद s6, यानी s6 क्या है? ut माइनस हाफ a t स्क्वायर। बच्चों s 5.5 माइनस s6 कर लीजिए और उसका डबल कर लीजिए, डिस्टेंस आपकी आ चुकी है। तो क्या आगे फिर चलिए लिख देते हैं यार। तो कितनी आई यहां से जितनी आई वो आपका आंसर हो गया। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, मेरा काम आपको कैलकुलेशन करवाना नहीं है, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि ये फॉर्मूले से मेरा ये जीरो आ रहा है, तो ये डिस्टेंस होता और डिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं सकती थी, यानी ये फॉर्मूले में जो s होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। पहली चीज ये सीखी। दूसरी चीज डिस्टेंस निकालनी है, पता है इसका डबल कर दिया, आधा सेकंड ये आधा सेकंड ये। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? पक्का? एक और क्वेश्चन देखें, चलिए नोट कीजिए। एग्जाम्पल 16, क्या देखिए बच्चों, पूछा जा रहा है फाइंड हाइट of the tower, find height of the tower if distance covered by object, if distance covered by object in last second is, चलिए ले लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। 25 मीटर लेते हैं। चलिए बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या है? 25 लें या चलिए 20 लो, अभी बाद में देख लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपका टावर है, चलिए इधर बनाते हैं, ये आपका टावर है, यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट छोड़ा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी 0, ये यहाँ पे बॉटम में आने से पहले लास्ट में इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो 20 मीटर करी है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट h बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? अब देखिए लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है, यानी इसका तो एक रिलेशन होता था, क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में। क्या होता था? s इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। क्लियर है? लास्ट सेकंड में 20 मीटर कवर किया है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, बिल्कुल 0 है, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो लिख दूं क्या? चलिए एक्सेलरेशन है आपका, डायरेक्ट ले रहा हूं 10, वैसे 9.81 होता है, बस कैलकुलेशन इजी हो इसलिए 10 ले रहा हूं। 2n माइनस 1, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूं, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ जाएगा? चलिए 2 5 जा 10, 5, 20 में से 5 घटाया 15, 15 और 1 16, 16 बाई 2 8, यानी n क्या आया? 8 सेकेंड। क्रॉस चेक कर लीजिए करेक्ट है या नहीं, क्रॉस चेक कर लीजिए करेक्ट है या नहीं। देखिए 8 2 16, 16 माइनस 1 15, 15 2 5 10, 15 5 10, ठीक है, ठीक 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 ठीक।
गलत कर रहे हैं बच्चों गलत कर रहे हैं। देखिए 20 और ये क्या है 2 5 या 10 5 यहाँ नीचे आएगा 5 4 या 20 4 और एक 5 बाई 2 2.5। थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए आप भी, यानी 2.5 सेकेंड। क्लियर है? दोबारा क्रॉस चेक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। क्या है ये 2.5 सेकेंड। इज इट क्लियर? चलिए, यानी ये टाइम आ गया आपका 2.5 सेकेंड। क्लियर है? ये 2.5 सेकेंड क्या है? nth लास्ट सेकंड की बात चल रही है, यानी लास्ट सेकंड यानी टोटल टाइम भी है ये, यानी यही क्या है टोटल टाइम भी है, यही है आपका टी टोटल, यानी टोटल टाइम भी यही है। आपसे पूछ रहा हाइट, अरे बच्चों आपको टाइम पता है, सब कुछ पता है, तो हाइट निकालना कौन सी बड़ी बात है। मोशन ऑफ द इक्वेशन वर्टिकल भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बता रखा है आपको, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सारा फील करवाया है। चलिए लगाते हैं हाइट। एस हाइट जो एस निकालना है, एस इक्वल्स टू यू टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो कि 10 हाफ ए टी स्क्वायर, टी टाइम 2.5 का स्क्वायर। अब बताओ क्या है बच्चों इसमें, कर लीजिए 2 5 या 10 5 इंटू ये आ गया आपका 5 इंटू 25 या 625 निकाल लीजिए, ये हो गया 5 6 या 30 एंड 30 है 31 पॉइंट कितना आया 125 क्रॉस चेक करिए। तो इस प्रकार हाइट ऑफ टावर कितनी है 31 मीटर लगभग। क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे डील किया? शो पक्का। एक और क्वेश्चन करें, चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17। चलिए बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्या है, असल में इरोडो का क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए ताकि आप लोगों को याद रहे। काफी बच्चे तो घबरा जाते हैं नाम लेके ही। देखते हैं क्वेश्चन क्या घबराने वाला है या नहीं। इरोडो का एक क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। आपसे बोला जा रहा है क्या, आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है, लिख रहा हूं क्वेश्चन, नोट करते रहिए। अ कार इज मूविंग with a constant acceleration it crosses 2 points A and B with V1 and V2 speed respectively। क्या बोला जा रहा है, फाइंड स्पीड बिटवीन एट द मिडल ऑफ ए एंड बी, फाइंड स्पीड एट द मिडल ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। देखिए दोबारा बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये पॉइंट है कोई ए, ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है बी। इतनी बात समझ में आ चुकी है बिल्कुल। यहाँ पे जो स्पीड है कार आपकी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इसकी स्पीड है v1 एंड यहाँ पे बोला जा रहा है इसकी स्पीड है v2। बात समझ में आ रही है? तो आपसे बोला जा रहा है ठीक इन दोनों के बीच में स्पीड बता दीजिए। आपसे बोला जा रहा है इन दोनों के बीच में स्पीड बता दीजिए। लेट अस सपोज मैंने v मान लिया। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी d है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी d है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपको एट द मिडल वेलोसिटी बतानी है। इस डायरेक्शन में लगा दीजिए मोशन ऑफ द इक्वेशन क्या है। आइए देखिए v स्क्वायर इन दोनों में लगाते हैं, चलिए इन दो पॉइंट ए और बी पे v स्क्वायर यानी फाइनल स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन a s यानी d। दूसरा अब इन दोनों में लगा लो या इन दोनों में लगा लो, जहां मन कर रहा है आपका। कहां लगाएं? चलिए इन दो में लगाते हैं। क्या है v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2a d बाई 2।
इन दोनों में लगा रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो आधी है, d/2। यहाँ पे लिख दूं, ये क्या है, d/2। सॉल्व कर लीजिए बच्चों। बच्चों 1 और 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी 2 है, d है, ये 2 है, d/2। एक काम करते हैं, 2 यहाँ लाइए, इक्वेट कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं इसे, ट्वाइस हो गया, ये इम्प्लाइज ट्वाइस v2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। निकालना क्या है, v स्क्वायर, v की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, हाँ चलिए करिए। ये आ गया v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब क्या है, डिवाइड बाय 2 किया, ये है यहाँ पॉजिटिव, इसको कर दीजिए माइनस v2 का स्क्वायर। सही है या गलत, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या बचा, माइनस v स्क्वायर बचा। एम आई राइट, बिल्कुल सही है। चलिए प्लस था माइनस, ठीक है। अब 2v2 स्क्वायर हो गया, 2v2 स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो गया, ये हो गया v2 स्क्वायर एंड माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस मैंने वहां सॉल्व कर दिया, तो ये v आ गया मेरा, ये अंडर रूट। आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात बताने वाली क्या है, वो ये है, ध्यान से देखिएगा। वो इंपॉर्टेंट बात ये है, बच्चे सोचते हैं यार मेरी कार तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो मेरी स्पीड यहाँ अलग बीच में अलग कैसे हो सकती है। काफी बच्चों के मन में आता है। बच्चों इतना कंफ्यूजन क्यों पालते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब भी तुम्हें नहीं पता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है आपका 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई डिवाइडेड बाय पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 2 यूनिट से स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अगले सेकंड में 2 से, यानी एक सेकंड बाद अगर 2 है तो 2 सेकंड बाद 4 होगी, 3 सेकंड बाद कितनी होगी। समझ में आया। दूसरे तरीके से अगर समझना चाह रहे हैं, देखिए आइए बच्चों की तरह समझिए। एक्सेलरेशन दिया है 2, लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज dv इक्वल्स टू 2 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, यहां से आ गया 0 से v तक, लेट अस सपोज इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t तक। v आ गया है आपका, इम्प्लाइज v आ गया 2t। समय के साथ स्पीड बढ़ रही है, वही तो बोल रहा था, हर एक सेकंड में 2, अगले सेकंड में फिर 2 से बढ़ गई। समय के साथ स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड चेंज होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। काफी के तो बाल खड़े हो गए, हो क्या रहा है, कुछ ना समझ में आ रहा है। अरे नहीं आया क्या, आ गया, चलिए नोट कीजिए फिर। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल 17 तक कर चुके हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन जहां हो मचाते रहो।